हेलो नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि जब नोड जेएस की हम एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी एप्लीकेशन को जैसे कि लोकल होस्ट पे चलाया तो हम उसके लिए अलग एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ उसको चलाना चाहते हैं, और जब स्टेजिंग पे चलाया तो हम उसको हम अलग एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ चलाते हैं, और जब प्रोडक्शन पे चलाते हैं तो हम उसको अलग एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ चलाते हैं। जैसे कि अपनी लोकल होस्ट पे कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो हम चाहते हैं कि हम जैसे कि हम ईमेल किसी को सेंड कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जब लोकल होस्ट से हम अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं तो ईमेल सिम पर्टिकुलर जैसे कि हमारी कंपनी के दो मेरे को या फिर एक बंदे को, हम दोनों बंदों को मेल आनी चाहिए। और जैसे हम उसी एप्लीकेशन को जब स्टेजिंग पे चलाते हैं या फिर प्रोडक्शन पे चलाते हैं तो हम उसमें और अपनी ईमेल डाल देते हैं कि ये स्टेजिंग पे चले तो इन बंदों को मेल जानी चाहिए, और जो लोकल पे चले तो हम दोनों बंदों के पास या एक बंदे के पास मेल आनी चाहिए, जो हम टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग पर्पज से हम काम में लेते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे करते हैं और हम इसको नोड जेएस के साथ कैसे बनाएंगे। तो मैंने सिंपल सा एक फ़ाइल बनाई है। इसके दो तरीके हैं बनाने के। एक तो आप इसको एक कॉन्फ़िग बना सकते हैं, कॉन्फ़िग नाम की फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सर्वर डॉट जेएस बना रखी है सिंपल सी, जो सिंपल सर्वर डॉट जेएस में एक सर्वर एक्सप्रेस जेएस का सर्वर क्रिएट कर रखा है। सिंपल एक्सप्रेस को इंपायर करके ये एक्सप्रेस का एक सर्वर क्रिएट कर रखा है। तो अब इसको दो तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो पहला तरीका क्या है कि मैंने एक सिंपल कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल बना ली है। तो कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल बना ली, मैंने सिंपल कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल बना ली है। तो इसके अंदर कॉन्फ़िग्स के अंदर मैंने अब जैसे कि मैं डेवलपमेंट में चलाना चाहता हूँ तो मेरे लोकल होस्ट डाटाबेस का नाम जैसे लोकल होस्ट आए, पोर्ट इस पे चलना चाहिए। जो भी मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करूँगा, पोर्ट होस्ट डाटाबेस जो भी मैं डेवलपमेंट के लिए सेट करना चाहता हूँ, तो मैं डेवलपमेंट की सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करूँगा। और जब मैं प्रोडक्शन के लिए चलाता हूँ तो मैं प्रोडक्शन के लिए ये वाली चीज़ें मतलब अपने मैंने सेट कर दी है। तो ये सिंपल मैंने एक कॉन्फ़िग डॉट जेएसएन फाइल बना ली है, और इस जेएसएन फाइल को मैं कर लूँगा सर्वर डॉट जेएस में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैंने सर्वर डॉट जेएस में सिंपल कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल इंपोर्ट करवा ली है। और इंपोर्ट करवाने के बाद जब हम कोई हमारी नोड जेएस की एप्लीकेशन को रन करने जाते हैं तो हमारा सिंपल सा एक तरीका होता है, हम लिखते हैं नोड सर्वर डॉट जेएस। तो हम इसके साथ मान लो कि हम नोड सर्वर डॉट जेएस लिखते हैं तो इससे सिंपल सर्वर डॉट जेएस फाइल एग्जीक्यूट होती है। लेकिन जब हम अपने नोड जेएस एप्लीकेशन को हम अपने मतलब किसी एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ चलाना चाहते हैं तो हम उस पर लिखते हैं, हमको उसको रन करने का तरीका ये होता है कि हमें उसको रन करने के लिए इस तरीके से लिखना पड़ता है। जैसे कि अब मैं लिख रहा हूँ कि सेट, ये मैं अभी विंडोज़ सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ इसलिए विंडोज़ सिस्टम के साथ सेट यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं लाइनेक्स यूज़ कर रहा होता तो मुझे सेट यूज़ नहीं करना पड़ता। अगर आप लाइनेक्स यूज़ कर रहे हैं तो सीधा नोड env इक्वल प्रोडक्शन, या फिर आप स्टेजिंग प्रोडक्शन जो भी चलाना चाहते हैं तो उसका नाम लिख दीजिए। और या आपको विंडो के साथ एंड का यूज़ करना पड़ता है, और न्यूबंतु में एंड का भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और सिंपल नोड डॉट सर्वर डॉट जेएस इस वाली फाइल को रन करा देता हूँ। तो मैं उसमें विंडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने सेट नोड env के अंदर मैंने सेट कर दिया है एनवायरनमेंट वेरिएबल, सेट कर दिया प्रोडक्शन के साथ में फिर मैंने इस फाइल का नाम दे दिया कि इस वाली फाइल को चला दो। तो मैं जैसे कि इस फाइल को चलाता हूँ, ये मैंने इस फाइल को चलाया तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि जैसे कि मैंने यहाँ से कॉन्फ़िग डॉट जेएस फाइल से सबको एक्सपोर्ट कर दिया था। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है मेरा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने इसको सर्वर डॉट जेएस में रिक्वायर कर लिया। रिक्वायर करने के बाद मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि अगर उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल जो भी सेट कर रखा है, मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल मान लो उसको मैंने प्रोडक्शन के साथ चलाया कि स्टेजिंग के साथ चलाया, अगर उसके साथ कुछ कर रखा है तो उसको उठाएगा यहाँ से। मान लो कि जैसे कि मैंने इसमें डाल रखा है डेवलपमेंट के साथ करता हूँ तो ये वाला उठाएगा, प्रोडक्शन के साथ करता हूँ नोड env में जैसे कि रन करूँगा मैं प्रोडक्शन के साथ, या नोड env में जैसे रन करूँगा मैं डेवलपमेंट के साथ, तो ये यहाँ से इसको उठा लेगा भाई प्रोडक्शन के साथ हुई। तो प्रोडक्शन के मतलब ये प्रोडक्शन का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा का पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे गेट कर लूँगा ये वाला, और मैं उसके साथ इसके अकॉर्डिंग फिर आगे जो एप्लीकेशन चलानी होती है तो मैंने पूरा जैसे कि अब मुझे यहाँ से इसमें से देखना है डाटाबेस का नाम, जैसे कि स्टेजिंग से चलाऊँ तो मेरा मतलब स्टेजिंग से चलाता हूँ तो मेरा प्रोडक्शन आना मतलब जब प्रोडक्शन से चलाता हूँ तो मेरा डाटाबेस का नाम प्रोडक्शन आना चाहिए, और जब लोकल से चलाता हूँ तो मेरा डाटाबेस जब डेवलपमेंट से चलाता हूँ तो मेरा डाटाबेस का नाम लोकल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे कॉन्फ़िग डॉट डाटाबेस करूँगा, कॉन्फ़िग डॉट डाटाबेस कॉन्फ़िग डॉट डाटाबेस करूँगा तो ये क्या करेगा, कौन से डाटाबेस के साथ रन हो रही है ये इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको बताता हूँ आपको इसका क्या यूज़ था। तो मैंने इस वाली फाइल को यहाँ से रन करा और मैंने इसको चलाया
तो डाटाबेस में थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से और मैं इसको वापस रन करता हूँ। तो देखो मेरा डाटाबेस का नाम मैंने इसे प्रोडक्शन से चलाया है, प्रोडक्शन से चलाया है इसको। एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने प्रोडक्शन के साथ चलाया, प्रोडक्शन के साथ चलाया, तो प्रोडक्शन के साथ में जैसे कि प्रोडक्शन के साथ में क्या है, डाटाबेस का नाम प्रोडक्शन लिख रखा है। और मैं इसको डेवलपमेंट के साथ चलाऊंगा तो डाटाबेस का नाम लोकल होस्ट आएगा। अब मैं इसको इसके साथ चलाता हूँ डेवलपमेंट के साथ। अब मैंने इसको डेवलपमेंट के साथ चलाया, डेवलपमेंट के साथ चलाया तो इसका डाटाबेस का नाम आया मेरा लोकल होस्ट। इस तरीके से ये मतलब उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने मतलब यहाँ से पूरा फाइल को हमने एक्सपोर्ट कर दिए, और फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद हमने इसे उसमें से जिस एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ हमारा वो सिस्टम रन हुआ है उसी एनवायरनमेंट वेरिएबल का पूरा ऑब्जेक्ट निकाल लिया, और उसके साथ हमने उसकी पूरी चीज़, जैसे कि अब यहाँ से हम ईमेल निकाल सकते हैं, डाटाबेस का नाम हमें जो भी हम अलग उसमें सेट कर देंगे, और इसी तरीके से हम मतलब आगे हमारा पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ कि ये तो मैंने एक JS फाइल से एक्सपोर्ट कर दिया था पूरा ऑब्जेक्ट, मैं सिंपल एक JSON फाइल बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने सिंपल एक JSON फाइल बना रखी है, JSON फाइल के अंदर क्या कर रखा है मैंने, एनवायरनमेंट वेरिएबल बना रखे हैं, डेवलपमेंट के लिए ये बना रखा है और प्रोडक्शन के लिए ये बना रखा है। तो मैंने वही सेम काम यहाँ पे, मतलब वहाँ पे हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट को हम एक्सपोर्ट करते थे, सेम सिचुएशन मैंने सेम चीज़ यहाँ पे करी है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिंपल JSON फाइल बना के रख दी है। और इस JSON फाइल को मैं क्या करता हूँ, इस JSON फाइल को मैंने यहाँ पे, मैं इस JSON फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने config.json जो JS इंपोर्ट करी थी, वैसे यहाँ पे config.json इंपोर्ट कर ली, और उसमें से config.json में से सिंपल मैंने, जैसे मुझे ये चाहिए जिसके साथ भी एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ रन होता है, तो वो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। उसी तरीके से जहाँ से सिर्फ वही ऑब्जेक्ट फैच होगा जो जिस एनवायरनमेंट वेरिएबल के साथ मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन कराया। तो मैंने देखो, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ जो मैंने पहले उसके लिए करा था, तो ये मैंने कमेंट कर दिया। और मैं देखो अब इसको config.json से मैंने पूरी गेट कर ली, और उसका कौन से एनवायरनमेंट के साथ रन हुआ है वो निकाल लिया, और उसको मैंने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रन कराया है। अब मैं रन करा के देखता हूँ कि अब इससे कैसे चली है। मैंने इसको रन कराया तो देख लो, ये मैंने अभी किससे चलाया है, डेवलपमेंट से चलाया है। तो डेवलपमेंट में मैंने, जैसे कि डेवलपमेंट में क्या लिख रखा है, डाटाबेस का नाम, डेवलपमेंट में डाटाबेस का नाम लोकल होस्ट लिख रखा है। तो ये पूरा का पूरा ये वाला ऑब्जेक्ट उठ के मेरा इस वाली फाइल में आ चुका है। अब मैं इसको मतलब मैं इसको अभी मैंने डेवलपमेंट से चलाया है, मैंने इसको चला दिया प्रोडक्शन से, ये मैंने प्रोडक्शन से चला दिया, तो डाटाबेस का नाम आ गया मेरा प्रोडक्शन। ये देखो मैंने एनवायरनमेंट जैसे इस नोड env करके मैंने प्रोडक्शन सेट कर रखा है, तो ये प्रोडक्शन के साथ चला है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन में जो चीज़ें सेट कर रखी थी यहाँ पे प्रोडक्शन में ये, तो ये सब चीज़ें उठ के मेरी यहाँ पे आ जाती है। तो इसी तरीके से हम जब हमारी कोई एप्लीकेशन होती है, किसी भी एप्लीकेशन को हम जब रन करने जाते हैं और हम चाहते हैं कि मतलब हमारे मतलब एनवायरनमेंट वेरिएबल स्टेजिंग के साथ अलग काम करे और डेवलपमेंट के साथ अलग काम करे, तो इस तरीके से हम वहाँ पे नोड env में जैसे कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं नोड env सेट। अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हो तो आप सेट का यूज़ करना, अगर आप लाइनक्स यूज़ कर रहे हो तो सिंपल नोड env करके प्रोडक्शन लिख के स्पेस के साथ नोड और server.js जो चलाना चाहते हो। तो इस तरीके से आप पूरे के पूरी आप चीज़ यहाँ पे पूरे के पूरे मतलब डाटा का जो भी उसके साथ उस ऑब्जेक्ट के साथ हमने बाइंड कर रखा है वो पूरा ऑब्जेक्ट आप यहाँ इस वाली फाइल पे server.js या फिर आप कोई भी फाइल यूज़ करोगे तो उसमें एक्सेस हो पाता है। तो ये होता है एक मतलब हम कैसे एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं मल्टीपल। उसके लिए आपको देखने के लिए धन्यवाद।